सर, हम अक्सर ये ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया से सीखना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि बाकी ममालिक भी पाकिस्तान से कुछ सीख सकते हैं? अच्छा, इसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी ओवर द इयर्स, वो ये है कि पाकिस्तानियों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो अमेज़िंग है। और मैं जितने देर से बाहर रहा, या वो फ्रेंड्स जो पाकिस्तान आते हैं, इवन टूरिस्ट अगर आप देखें आज के दौर में फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, तो उनकी इंटरव्यूज़ सुने जो यहाँ से हो के जाते हैं, तो एक चीज़ जो उनकी बातों में कॉमन है हमेशा, वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है कि लोग, फूड अच्छा है, डिफरेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन मोहब्बतें बहुत मिलती हैं उनको लोगों से। वो देने के लिए उसकी कोई कॉस्ट नहीं है एज़ सच, जस्ट अ स्माइल ऑन योर फेस। एक तो हमारे मज़हब में सदका जारिया भी है, और दूसरा जो फॉरेनर्स आते हैं, दे आर ऑलवेज़ हैप्पी, दे ऑलवेज़ टॉक अबाउट कि हमें बिल्कुल एट होम हमने फ़ील किया वहाँ जाके। मैं हाइकर्स से मिलता हूँ, टूरिस्ट से मिलता हूँ, माउंटेनियर्स से मिलता हूँ, उनके साथ उठता-बैठता हूँ, डिफ़रेंट जगहों में गया जहाँ ये इनका रुझान ज़्यादा है, लाइक गिलगित, हुंज़ा, स्कर्दू, नॉर्दर्न एरियाज़। तो वो सारे जो एक चीज़ पसंद करते हैं कि वी ऑलवेज़ फ़ील एट होम व्हेन वी कम टू योर कंट्री। तो हॉस्पिटैलिटी उनको पसंद है, और ये वो चीज़ लेके जाते हैं, दिस इज़ द थिंग व्हिच ब्रिंग्स देम बैक टू दिस कंट्री। तो आई थिंक वो सिर्फ़ नॉर्दर्न एरियाज़ ही तक महदूद नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़े शहरों में हम टेंडेंसी होती है कि हम अपनी लाइफ़्स में मसरूफ़ हैं, और उस तरह से शायद वक़्त नहीं दे सकते उन लोगों को। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब हमारी आइडेंटिटी बनती जा रही है कि पाकिस्तान इज़ फ़ेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। तो वो लोग अगर इन शहरों में भी आएँ, बड़े शहरों में भी आएँ, तो वी शुड मेक श्योर कि हम हॉस्पिटेबल ज़रूर रहें इन लोगों के लिए। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच दे लाइक एंड दे अडोर अबाउट आवर कंट्री। आज के मौज़ू की तरफ बढ़ते हैं। आपने अक्सर कहा है कि आपको सूफ़ीज़्म बहुत पसंद है। आपका रुझान हमेशा से गहरा रहा है, ये आपके दिल की गहराइयों में बसा हुआ है। सर, मैं आगाज़ से जानना चाहती हूँ कि सूफ़ीज़्म का बुनियाद क्या है? इससे मुराद क्या है? ये जर्नी क्या है? सूफ़ीज़्म का असल मकसद क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मुझे ये क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि द वर्ड एक्चुअली इट्स तसव्वुफ़, जो अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका नेमुल बदल हमारे पास वर्ड सूफ़िज़्म है। और व्हिच आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट अ गुड ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड। तसव्वुफ़ जो है बेसिकली वो एक ज़ाब्ता हयात है, एक जीने का एक तरीका हमें सिखाता है, और हमारे मज़हब में उसकी बुनियाद है। एंड इवन आप हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को अगर ले लें, तो वो तसव्वुफ़ से भरी हुई है। मेबी ये वर्ड शायद उस वक़्त इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ, और कॉमनली ये पॉपुलर हुआ इब्न अरबी के टाइम पे, जिनका ताल्लुक़ अंदलुस से था, स्पेन में इनकी पैदाइश वहाँ हुई, और उसके बाद से सूफ़िया का वर्ड आया। सूफ़ का जो वर्ड है बेसिकली, वो एक ख़रका, एक पहनावा है जो कि रगड़ सा है, बोरी का सा एक ड्रेस है जो सूफ़िया पहना करते थे। और वहाँ से ये वर्ड आया। अ मतलब उसका सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह से है पर्सपेक्टिव के, मिनिमलिस्ट होना, कम में राज़ी हो जाना, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना और कम में राज़ी होना उन्होंने सीख लिया, कि कम खाना, कुछ भी पहन लिया। अब आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मशहूर है कि वो अपने जो कपड़े हैं वो भी अगर फट जाते थे तो अपने हाथ से पेवंद लगाते थे। अपनी जूती टूट जाती थी तो आप खुद ही सी लिया करते थे। कुछ भी खा लेते थे, कभी-कभार फाका कशी करते थे। तो ये सब तसव्वुफ़ की बुनियाद है, एंड दिस इज़ वेयर इट एक्चुअली स्टार्टेड।